राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को कभी इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन में कठिनाइयां क्यों है, बल्कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन कठिनाइयों ने उसे कितना मजबूत बनाया है। सोने की पहचान आग में होती है और मनुष्य की पहचान विपत्ति में होती है। सुख के समय तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जो कठिन समय में भी अपने धर्म और अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान कहलाता है। याद रखो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना से पहले तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इसलिए देर होने पर निराश मत होना। जो फल समय से पहले तोड़ लिया जाता है वह स्वाद नहीं देता। उसी प्रकार समय से पहले मिली सफलता अक्सर मनुष्य में अहंकार भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी अपने अच्छे कर्मों का हिसाब मत रखना। यदि तुमने किसी की सहायता की है तो उसे भूल जाओ, लेकिन यदि किसी ने तुम्हारी सहायता की है तो उसे जीवन भर याद रखो। यही कृतज्ञता मनुष्य को महान बनाती है। जिस इंसान के मन में धन्यवाद का भाव होता है, उसके जीवन में शिकायतों के लिए जगह नहीं बचती। बहुत समय पहले विंध्याचल के घने वन के पास एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक वृद्ध ऋषि रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपने दुख लेकर आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युवक को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज रात इस दीपक को लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक पूरी सावधानी से चलता रहा। उसका पूरा ध्यान केवल दीपक पर था। जब वो वापस लौटा तो ऋषि ने पूछा, रास्ते में खिले फूल देखे? युवक बोला, नहीं। ऋषि ने पूछा, तालाब में खिले कमल देखे? युवक ने फिर कहा, नहीं गुरुदेव। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा ध्यान दीपक पर था, इसलिए तुम्हें रास्ते की कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दी। यदि मनुष्य भी अपना ध्यान भगवान और अपने कर्तव्य पर रखे तो संसार की निंदा, ईर्ष्या, अपमान और लालच उसे भटका नहीं सकते। लेकिन जो हर समय लोगों को देखता रहता है वह अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। युवक की आंखें भर आई। उसने उसी दिन समझ लिया कि उसकी अशांति का कारण भगवान की कमी नहीं, बल्कि इधर उधर भटकता हुआ उसका मन था। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार हवा से दीपक की लौ डगमगा जाती है, उसी प्रकार इच्छाओं और तुलना से मनुष्य का मन डगमगा जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो, संसार पर नहीं। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वह कभी अपनी इच्छा का जीवन नहीं जी पाता। लोग तो भगवान के अवतारों तक पर प्रश्न उठाते रहे हैं, फिर साधारण मनुष्य उनसे प्रशंसा की आशा कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि किसी की सफलता देखकर तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकले, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि दूसरे के लिए निकली हुई शुभ कामना सबसे पहले तुम्हारे अपने जीवन को पवित्र करती है। कभी किसी की प्रगति देखकर यह मत कहना कि उसके भाग्य ने साथ दिया। हो सकता है उसने वह संघर्ष झेला हो जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। इसलिए तुलना मत करो, केवल अपने कर्मों को बेहतर बनाते चलो। याद रखो, जीवन की सबसे सुंदर जीत वह होती है जिसमें किसी का दिल ना टूटे और किसी का अधिकार ना छीने। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को इतना भी कठोर नहीं बनना चाहिए कि किसी का दर्द उसे दिखाई ही ना दे, और इतना भी कमजोर नहीं बनना चाहिए कि हर व्यक्ति उसकी भावनाओं से खेलता रहे। दया और विवेक दोनों का साथ होना ही सच्ची समझदारी है। भगवान उसी पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों के आंसू पोंछने का प्रयास करता है।
क्योंकि किसी के जीवन में आशा जगाना भी एक महान पूजा है। याद रखो, मंदिर में जलाया गया दीपक कुछ समय के लिए अंधकार दूर करता है, लेकिन किसी निराश मनुष्य के जीवन में जगाई गई उम्मीद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए जहां भी अवसर मिले, किसी का सहारा बनो, किसी का साहस बनो और किसी की मुस्कान का कारण बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर बात का उत्तर देने में अपनी शक्ति व्यर्थ करता है, वह अपने लक्ष्य तक देर से पहुंचता है। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ लोगों को उनके कर्म। इसलिए हर पत्थर का जवाब पत्थर से देना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो तुम्हें बिना जाने गलत समझना चाहता है, उसे समझाने में अपना समय मत गवाओ। समय स्वयं बता देगा कि सत्य कौन था। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जब इंसान अपनी पहचान दूसरों की राय से तय करने लगता है। लोग अपने अनुभव से तुम्हें नहीं, अपनी सोच से देखते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को लोगों की तालियों का मोहताज मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में संतोष रहता है वहां छोटी सी रोटी भी प्रसाद बन जाती है, और जिस घर में लालच रहता है वहां सोने की थाली भी खाली लगती है। इसीलिए सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में खोजो। यदि मन बेचैन है तो महल भी छोटा लगता है, और यदि मन शांत है तो झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी प्रतीत होती है। जीवन में कभी अपनी सच्चाई साबित करने की जल्दबाजी मत करना। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें प्रमाण भी नहीं बदल सकता। इसीलिए अपना समय तर्क में नहीं, अपने कर्मों में लगाओ। एक दिन तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपनी वाणी का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक कठोर वाक्य वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर सकता है, और एक मधुर वचन किसी अनजान व्यक्ति को भी अपना बना सकता है। बोलने से पहले यह अवश्य सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के मन पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन सबसे गहरे घाव वही देते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की कमियों को छिपाना जानता है, भगवान उसकी कमियों पर भी अपनी कृपा का पर्दा डाल देते हैं। किसी की भूल को पूरे संसार में बताने से पहले यह सोचो कि यदि वही भूल तुमसे हो जाती तो तुम्हें कैसा लगता। दूसरों की इज्जत बचाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी की मजबूरी को अपनी जीत मत समझना। परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। आज जो नीचे दिखाई दे रहा है, कल वही तुमसे आगे भी निकल सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति के साथ सम्मान का व्यवहार करो। बड़ा बनने के लिए किसी को छोटा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस इंसान के भीतर आत्मविश्वास होता है, उसे दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके पास शक्ति आ जाती है। शक्ति मिलने के बाद जो विनम्र बना रहे, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रसन्नता को परिस्थितियों के भरोसे मत छोड़ो। यदि खुशी केवल अच्छी परिस्थितियों में ही मिले तो वह स्थायी नहीं होती। सच्ची प्रसन्नता वह है जो कठिन समय में भी मनुष्य का साथ ना छोड़े। जो व्यक्ति हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन से शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कभी अपने बीते हुए कल को लेकर इतना मत रो कि आज का सुंदर दिन भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को संवार कर भविष्य अवश्य बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह अपने मन में 3 संकल्प लेकर उठो। आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा,
और आज किसी भी परिस्थिति में भगवान पर अपना विश्वास कम नहीं होने दूंगा। इन 3 बातों का पालन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा कर लेता है जिसे संसार की कोई भी कठिनाई कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और हर दिन स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने बीते हुए स्वरूप से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि समय एक ऐसा अतिथि है जो बिना बताए सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए जिस दिन तुम्हें सफलता मिले उस दिन सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना और उस सफलता को दूसरों की भलाई में लगाना। जो सुख केवल अपने तक सीमित रहता है वह अधिक समय तक नहीं टिकता, लेकिन जो सुख बांटा जाता है वही सच्चा आनंद बनकर लौटता है। याद रखो, जीवन में सबसे सुंदर आदत यह है कि तुम किसी से मिलने जाओ तो उसे सम्मान देकर लौटो और किसी से विदा लो तो उसके मन में अपनी अच्छाई छोड़कर आओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने क्रोध से अधिक अपने लोभ से डरना चाहिए। क्रोध कई बार केवल एक संबंध तोड़ता है, लेकिन लोभ इंसान का चरित्र ही छीन लेता है। जो व्यक्ति अपने हिस्से में संतुष्ट रहना सीख जाता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। दूसरों के अधिकार पर नजर रखने वाला व्यक्ति अपने ही भाग्य से दूर होता चला जाता है। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन एक वृद्ध महिला सबसे पहले पहुंचती थी। उसके पास न सोने के आभूषण थे, ना महंगे वस्त्र और ना ही चढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रसाद। वो केवल मंदिर की सीढ़ियां साफ करती, आंगन में पानी छिड़कती और चुपचाप भगवान के सामने बैठकर नाम जप करती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी सेवा से क्या मिलेगा? भगवान को तो बड़े दान देने वाले ही प्रिय होते हैं। वृद्ध महिला मुस्कुरा देती और कुछ नहीं कहती। 1 वर्ष बाद उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए, मंदिर में आने वाले भी कम हो गए। लेकिन वो महिला रोज की तरह मंदिर की सेवा करती रही। एक दिन दूर दूर से आए कुछ यात्रियों ने देखा कि मंदिर हमेशा की तरह स्वच्छ और शांत है। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यह सेवा कौन करता है। लोगों ने उस महिला की ओर इशारा किया। यात्रियों ने उसके समर्पण से प्रभावित होकर गांव के लिए पानी का एक बड़ा कुंड बनवाने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में गांव की वर्षों पुरानी पानी की समस्या दूर हो गई। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिस सेवा को हम छोटा समझ रहे थे उसी सेवा ने पूरे गांव का कल्याण कर दिया। उस दिन सभी को समझ आया कि भगवान के यहाँ कर्म का आकार नहीं, भावना का मूल्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सेवा बिना नाम, बिना प्रसिद्धि और बिना किसी स्वार्थ के की जाती है वही सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती है। जिस हाथ से किसी का भला होता है उसी हाथ पर ईश्वर की कृपा सबसे पहले ठहरती है। याद रखो, किसी भी इंसान को उसकी वर्तमान स्थिति देखकर छोटा मत समझो। बीज को देखकर कोई नहीं बता सकता कि एक दिन वही विशाल वृक्ष बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति से सम्मान पूर्वक बात करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की असफलता देखकर प्रसन्न मत होना। आज जो संघर्ष किसी और के जीवन में है, कल वही तुम्हारे द्वार पर भी आ सकता है। इसीलिए दूसरों के गिरने पर ताली मत बजाओ, बल्कि उन्हें उठाने का प्रयास करो। भगवान उसी के हाथों में बरकत देते हैं जो दूसरों के लिए सहारा बनना जानता है।
जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिसे छिपाने की आवश्यकता पड़े। जिस कर्म को खुले मन से स्वीकार ना कर सको, उसे करने से पहले ही रुक जाना अति बुद्धिमानी है। रात की नींद और मन की शांति ईमानदार जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी, उसी दिन तुम्हें संसार के शोर से डर नहीं लगेगा। आत्मा हमेशा सही मार्ग बताती है, लेकिन इच्छाओं का शोर उसकी आवाज को दबा देता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ भी बिताओ। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख जाता है, उसे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी सफलता का आनंद तभी तक है जब तक उसमें सत्य, परिश्रम और मर्यादा का साथ हो। इनके बिना मिली हुई जीत भी अंततः हार में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी उपलब्धियों से अधिक तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे निष्कलंक चरित्र को याद करें। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी विरासत उसकी संपत्ति नहीं, उसके संस्कार होते हैं, और वही पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार सुबह का सूर्य शाम तक ढल जाता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और कठिन समय में धैर्य रखो। यही दो गुण मनुष्य को कभी टूटने नहीं देते। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी कमाई से पहले अपनी नियत को बड़ा बनाता है, उसके जीवन में बरकत अपने आप आने लगती है। धन से घर सजाया जा सकता है, लेकिन प्रेम और विश्वास के बिना परिवार नहीं बसाया जा सकता। इसलिए अपनों के साथ बिताया गया समय किसी भी दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलती याद रखने से अच्छा है कि अपने कर्तव्य याद रखो। जो व्यक्ति हर समय पुराने हिसाब किताब में उलझा रहता है, वह नए अवसरों का स्वागत नहीं कर पाता। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर बैठ जाने का नहीं। जो बीत गया उसे अनुभव बना लो, बोझ मत बनाओ। हर नया दिन भगवान का दिया हुआ एक नया अवसर है। उसे शिकायतों में नहीं, सुधार में लगाओ। याद रखो, मनुष्य का स्वभाव उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है, और शक्ति बिना संयम के खतरनाक है। इसलिए जितना सीखो उतना सरल बनते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, तो चिंता मत करो। एक सच्ची मुस्कान, एक अच्छा व्यवहार, एक ईमानदार सलाह और एक स्नेह भरा शब्द भी बहुत बड़ा दान होता है। कई बार इंसान रोटी से नहीं, अपनापन मिलने से जीवित रहने का साहस पाता है। इसीलिए जहां जाओ वहां अपने व्यवहार की सुगंध छोड़कर आओ। लोगों को यह याद नहीं रहता कि तुमने कितनी बड़ी बातें की थी, लेकिन यह हमेशा याद रहता है कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी जुबान पर पहरा रखना सीख जाता है, उसे बाद में अपने शब्दों पर पछताना नहीं पड़ता। बोलना एक कला है, लेकिन कब चुप रहना है, ये उससे भी बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह होता है, वहां लक्ष्मी अपने आप निवास करती हैं। घर बड़ा होने से नहीं, संस्कार बड़े होने से परिवार महान बनता है। यदि तुम्हारे शब्दों से किसी के मन को शांति मिलती है, तो समझो तुम्हारा जीवन सफल दिशा में चल रहा है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी पहचान तुम्हारी दौलत से कुछ समय के लिए करेगी, लेकिन तुम्हारे संस्कारों को जीवन भर याद रखेगी। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो, और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहो। क्योंकि
जो व्यक्ति ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है उसे फिर संसार के सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह कितनी ऊंची जगह पर बैठा है, बल्कि इस बात से होती है कि वहां पहुंचकर उसका व्यवहार कितना विनम्र है। पद और पैसा केवल कुछ समय के लिए सम्मान दिला सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर लोगों के हृदय में स्थान बनाए रखता है। याद रखो, हर वो व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है। कुछ लोग शब्दों से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से रिश्ते निभाते हैं। इसलिए लोगों को पहचानने में जल्दबाजी मत करो। समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपनी कीमत उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें केवल अपने काम के समय याद करते हैं। हीरे की कीमत सुनार जानता है, पत्थर नहीं। इसलिए हर किसी से सम्मान की उम्मीद करना अपने मन को दुख देने जैसा है। याद रखो, जीवन में सबसे खतरनाक गरीबी पैसों की नहीं बल्कि सोच की होती है। छोटी सोच वाला इंसान बड़े अवसरों को भी खो देता है, जबकि बड़ी सोच वाला व्यक्ति छोटी शुरुआत से भी इतिहास लिख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में ऐसे मित्र चुनो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, जो लोग सामने तुम्हारी प्रशंसा करें और पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएं। उनसे दूरी ही सबसे बड़ी समझदारी है। मित्र वो नहीं जो केवल तुम्हारे साथ हंसे, बल्कि वो है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक दे, जो तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। वह हमेशा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कभी कभी सच्चा अपना वही होता है जो तुम्हें कड़वा सत्य सुनाने का साहस रखता है। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो गिर जाता है, बल्कि तब होती है जब वो दोबारा उठने की इच्छा छोड़ देता है। गिरना जीवन का नियम है, लेकिन उठना मनुष्य का निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो रास्ते की कठिनाइयों से मत डरो। नदी भी पहाड़ों से टकराकर अपना मार्ग बनाती है। इसलिए बाधाओं को देखकर रुकना नहीं, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना सीखो। अपने भाग्य को कोसने से अच्छा है अपने प्रयासों को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति हर असफलता में बहाना ढूंढता है वो सफलता का द्वार स्वयं बंद कर देता है, लेकिन जो हर असफलता में सीख ढूंढता है उसके लिए भगवान नए अवसरों का मार्ग खोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में किसी से इतनी नफरत मत करो कि उसके बारे में सोचते सोचते तुम अपनी ही शांति खो बैठो। नफरत का सबसे बड़ा नुकसान उसी को होता है जिसके मन में वह रहती है। इसलिए क्षमा करना सीखो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, जो इंसान दूसरों की गलतियों को भूलना सीख जाता है उसका मन सबसे हल्का रहता है। यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर पाया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी उसके जैसे बन जाओ। अपने संस्कार कभी मत बदलो। संसार बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा धर्म नहीं बदलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की प्रशंसा तुम्हें अहंकारी ना बनाए और उनकी आलोचना तुम्हें कमजोर ना कर दे। जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, संभव है कल वही तुम्हारी सफलता का उदाहरण दें। इसलिए अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। हर किसी को अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं होता। समय स्वयं सबसे बड़ा साक्षी है। याद रखो, झूठ कुछ समय तक दौड़ सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और भगवान का सम्मान करता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी उसे आगे बढ़ाने का साधन बन जाती हैं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो, अपने मन को शांत रखो
और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब मनुष्य का साथ सब छोड़ देते हैं तब ईश्वर का साथ वास्तव में शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी लोगों के हाथ से लेकर अपने हाथ में रख ली, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हें खुश नहीं रख सकता, इसीलिए अपनी मुस्कान का कारण स्वयं बनो। जो हर समय दूसरों से उम्मीद रखता है वो अंत में केवल निराशा ही पाता है। उम्मीद रखनी है तो अपने कर्मों से रखो, और विश्वास रखना है तो भगवान पर रखो। याद रखो, जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। इसीलिए यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो घबराओ मत, बल्कि यह सोचो कि शायद तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी से बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों को अच्छा रखना है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। इसीलिए किसी का बुरा सोचने से पहले अपने मन को टटोलो। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है तो समझ लो कि सबसे पहले नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। ईर्ष्या दूसरे को नहीं जलाती, बल्कि पहले स्वयं के मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने धैर्य रखना सीख लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली। अधीर मन हमेशा गलत निर्णय लेता है, जबकि शांत मन कठिन से कठिन रास्ता भी आसानी से पार कर लेता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन को भगवान के चरणों में टिकाए रखो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र है। धन कमाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन चरित्र खोने में केवल एक गलती ही काफी होती है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्य मत करना जिनसे बाद में स्वयं की नजरों में गिरना पड़े। दुनिया की अदालत से बचना आसान है, लेकिन अपने अंतःकरण की अदालत से कोई नहीं बच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर किया करो, क्योंकि एक तीर और एक कठोर शब्द वापस नहीं आते। कई रिश्ते तलवार से नहीं बल्कि जुबान से टूटते हैं। यदि तुम्हारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो उन्हें किसी के आंसू का कारण मत बनने दो। याद रखो, जिस इंसान के पास विनम्रता होती है वही वास्तव में महान होता है। फल लगने के बाद पेड़ झुक जाता है, लेकिन सूखी टहनी हमेशा अकड़ कर खड़ी रहती है। इसलिए जितना ऊंचा उठो उतना ही विनम्र बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। भगवान ने हर इंसान को अलग उद्देश्य, अलग क्षमता और अलग समय दिया है। किसी की सफलता देखकर दुखी मत हो, क्योंकि हो सकता है वह संघर्ष तुम देख ही ना पाए हो, जिससे होकर वह यहां तक पहुंचा है। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो बीच रास्ते में रुकना नहीं जानता। याद रखो, लोगों की नजर में अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी भगवान की नजर में अच्छा बनना है। लोग तुम्हारे कपड़े, घर और दौलत देखकर सम्मान कर सकते हैं, लेकिन भगवान केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारे मन को देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह हजारों शत्रुओं को हराने वाले योद्धा से भी महान होता है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों की मेहनत को मिटा सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, उत्तर देने से पहले स्वयं को शांत होने का अवसर दो। कई बार मौन सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। जो हर बात का जवाब देने लगते हैं वे अपनी शांति खो देते हैं। जो सही समय पर मौन रहना जानते हैं वे अपने सम्मान को बचाए रखते हैं। याद रखो, भगवान कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई।
हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर समय तैयार कर रहे हो। इसलिए अपने कर्म करते रहो, क्योंकि बीज बोने और फल मिलने के बीच धैर्य की परीक्षा अवश्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे बनो कि तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को शांति मिले, डर नहीं, विश्वास मिले, संदेह नहीं, और प्रेरणा मिले, निराशा नहीं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन की सबसे सुंदर सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है वह आधी मंजिल उसी दिन तय कर लेता है। याद रखो, दूसरों की गलतियों पर हंसने वाला इंसान अपनी गलतियों से सबसे ज्यादा अनजान होता है। इसलिए हर रात सोने से पहले एक बार अपने पूरे दिन का हिसाब अवश्य करो। यदि तुम्हारे कारण किसी का दिल दुखा है तो अगला दिन शुरू होने से पहले उसे ठीक करने का प्रयास करो, क्योंकि टूटे हुए शब्द वापस नहीं आते और टूटे हुए दिल आसानी से नहीं जुड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपनी अच्छाई का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस दिन अच्छाई पर अहंकार आ जाता है उसी दिन उसका पुण्य कम होने लगता है। इसलिए जितना हो सके शांत रहो, विनम्र रहो और अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा कभी मत पीटो। भगवान वो भी देखते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर के किनारे भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में हर सुबह एक वृद्ध पुजारी सबसे पहले पहुंचता था। एक दिन उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक गरीब बालक बैठा रो रहा है। पुजारी ने पूछा, बेटा क्या बात है? बालक ने कहा, मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हाथ मंदिर में आने में शर्म आती है। पुजारी मुस्कुराया और उसे मंदिर के पीछे लगे बगीचे में ले गया। वहां एक सूखा पौधा पड़ा था। उसने कहा, यदि सच में भगवान से प्रेम करते हो तो रोज इस पौधे को पानी देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भेंट होगी। बालक ने बिना एक भी दिन छोड़े उस पौधे की सेवा शुरू कर दी। कई महीनों बाद वो सूखा पौधा एक हरे भरे वृक्ष में बदल गया। उसकी छाया में आने वाले यात्रियों को विश्राम मिलने लगा और उसी वृक्ष के फूल भगवान के चरणों में चढ़ाए जाने लगे। एक दिन पुजारी ने पूरे गांव के सामने कहा, जिसके पास धन नहीं था उसने सेवा चढ़ाई और भगवान ने उसकी सेवा को प्रसाद बना दिया। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि भगवान को सोने चांदी से अधिक प्रिय निष्काम भाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान को तुम्हारे हाथों की कीमत नहीं, तुम्हारे हृदय की पवित्रता चाहिए। जो प्रेम से एक लोटा जल भी अर्पित करता है उसका भाव करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। याद रखो, जीवन में कभी किसी की मजबूरी को अपनी ताकत मत बनाना। जो व्यक्ति किसी की विवशता का लाभ उठाता है उसका सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। आज यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि किसी को संभालने के लिए करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे इरादे साफ हैं तो लोगों की बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग आज भी भगवान श्री राम पर प्रश्न उठाते हैं, इसलिए संसार से अपनी प्रशंसा की उम्मीद मत करो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। दूसरों की निंदा करने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उसी समय में तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। याद रखो, ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं छीनते, लेकिन अहंकार इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। इसीलिए विनम्र बनो, धैर्यवान बनो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर अपने भक्त के लिए ऐसा मार्ग खोलते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करता है वह कभी बड़े सुख का आनंद नहीं ले सकता। भगवान ने तुम्हें जितना दिया है पहले उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखो, फिर देखना जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगेगा। संसार में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वो है जिसके मन में सबसे अधिक संतोष है। याद रखो, भाग्य दरवाजा तभी खोलता है जब इंसान कर्म करना नहीं छोड़ता। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि हर पेड़ अपने समय पर ही फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसी ऊंचाई अधिक समय तक टिकती नहीं। जिस सम्मान को पाने में वर्षों लगते हैं उसे खोने में केवल एक पल लगता है। इसलिए अपने शब्दों और अपने व्यवहार पर हमेशा नियंत्रण रखो। कठोर वाणी से जीता हुआ इंसान भी हार जाता है, जबकि मधुर व्यवहार कई बार बिना लड़े ही दिल जीत लेता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है अंत में जीत उसी की होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे और भोजन भी कभी पूरा मिलता था कभी नहीं। लेकिन एक चीज उसके पास ऐसी थी जो पूरे गांव में किसी और के पास नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह मंदिर जाकर केवल इतना कहता, हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना बल देना कि मैं गलत रास्ते पर कभी ना चलूं। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने लोगों से कहा कि जो भी उसके खोए हुए सोने के सिक्कों की थैली लौटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसी शाम गोपाल को रास्ते में वही थैली मिल गई। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर ये धन रख लूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण का स्मरण किया। वो सीधे व्यापारी के पास पहुंचा और थैली उसे लौटा दी। व्यापारी ने कहा, तुम चाहो तो आधे सिक्के रख सकते हो। गोपाल मुस्कुराया और बोला, जिस धन पर मेरा अधिकार नहीं उसे लेकर मैं अमीर नहीं बनना चाहता। व्यापारी उसके उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरे गांव के सामने कहा, आज मैंने धनवान नहीं बल्कि चरित्रवान मनुष्य देखा है। कुछ महीनों बाद उसी व्यापारी ने गोपाल को अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। धीरे धीरे गोपाल की ईमानदारी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई और उसका जीवन बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो केवल धन नहीं, सम्मान और विश्वास भी साथ लेकर आता है। इसीलिए कभी भी थोड़े से लाभ के लिए अपने चरित्र का सौदा मत करना। जीवन में हमेशा याद रखना, लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं देखते, केवल तुम्हारी सफलता देखते हैं। इसीलिए लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जीना सीखो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति में प्रसन्न होना सीख जाता है, भगवान उसकी उन्नति का मार्ग भी स्वयं खोल देते हैं। यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता नहीं है तो कम से कम उसे निराश मत करो। कई बार एक अच्छा शब्द भी किसी टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है। जीवन में हमेशा ऐसे काम करो जिन्हें याद करके बुढ़ापे में तुम्हें पछताना ना पड़े, क्योंकि उम्र बढ़ने पर इंसान को अपने अधूरे सपनों से अधिक अपने गलत कर्म याद आते हैं। इसलिए हर दिन ऐसा जियो कि रात को सोते समय तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें धन्यवाद दे, ना कि तुम्हें कटघरे में खड़ा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे सफलता के लिए भाग्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। भगवान उसके प्रयासों में ही अपना आशीर्वाद जोड़ देते हैं। इसलिए दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़ो और कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करते रहो। अपने मन में विश्वास, वाणी में मधुरता
और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि यही तीन बातें मनुष्य को भीतर से इतना समृद्ध बना देती हैं कि परिस्थितियां भी उसका साहस नहीं छीन पाती। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार, आलस्य और भ्रम है। जो इन तीनों पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए हर दिन स्वयं से यह पूछो कि आज तुमने अपनी कौन सी कमजोरी को कम किया। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय नहीं बचता। याद रखो, किसी की बुराई सुनकर तुरंत विश्वास मत कर लेना। हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। यदि तुम केवल एक पक्ष सुनकर निर्णय ले लेते हो तो हो सकता है तुम किसी निर्दोष के साथ अन्याय कर बैठो। इसलिए पहले सत्य को जानो, फिर अपनी राय बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को शिकायतों का बाजार मत बनने दो। जहां शिकायतें बढ़ती हैं वहां आनंद अपने आप कम हो जाता है। जीवन में जो नहीं मिला उसे भूलकर जो मिला है उसकी रक्षा करना सीखो। कई लोग पूरी उम्र उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं होती, और जो उनके पास होती है उसकी कभी कदर नहीं करते। जब तक उसका महत्व समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने समय का सम्मान करना सीखो। ये तीनों एक बार चले जाएं तो केवल यादें ही शेष रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कटुता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दो। द्वेष का बोझ उठाकर कोई भी मनुष्य शांति से नहीं जी सकता। क्षमा करने का अर्थ किसी की गलती को सही मान लेना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर लेना है जो तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर बना रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर टूट जाता है वो बड़ी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। इसलिए अपने मन को परिस्थितियों से नहीं, सिद्धांतों से जोड़ो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन सिद्धांत मनुष्य को स्थिर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के सामने अपनी हर योजना पहले से मत खोलो। कुछ कार्य पूरे होने के बाद ही अच्छे लगते हैं। हर सपना सुनाने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को केवल मेहनत की भाषा समझ आती है। इसीलिए कम बोलो, अधिक करो और परिणाम को अपनी पहचान बनने दो। दुनिया वादों पर नहीं, उपलब्धियों पर विश्वास करती है। यदि तुमने अपने लक्ष्य को अपनी आदत बना लिया तो सफलता एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगी। याद रखो, मनुष्य का चेहरा समय के साथ बदलता है लेकिन उसका स्वभाव ही उसकी वास्तविक पहचान बनता है। सुंदरता उम्र के साथ कम हो सकती है पर अच्छा व्यवहार जीवन भर सम्मान दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन का निर्णय भावनाओं के तूफान में मत लेना। जब मन अशांत हो तब केवल प्रार्थना करो और निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दो, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सही होता है, जबकि आवेश में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। यदि तुम्हें कभी ये समझ ना आए कि कौन सा मार्ग चुनना चाहिए तो वह मार्ग चुनो जिसमें सत्य हो, ईमानदारी हो और किसी का अहित ना होता हो। भगवान उसी मार्ग पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। याद रखो, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति हितैषी नहीं होता। इसलिए आकर्षण से अधिक चरित्र को महत्व दो। मनुष्य की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसके विचारों में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि उसमें किसी के लिए तिरस्कार ना रहे, और इतना दृढ़ बनाओ कि कोई तुम्हारे सिद्धांतों को खरीद ना सके। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। कोई लालच से बदलेगा, कोई भय से और कोई प्रशंसा से, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और अपने सत्य पर अडिग रहता है
उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखो, कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसीलिए संघर्ष से मत घबराओ। यदि भगवान ने तुम्हें किसी परीक्षा में उतारा है तो उन्होंने उसके योग्य शक्ति भी तुम्हारे भीतर अवश्य रखी है। अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर महान जीवन का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विजय तब होती है जब तुम्हारे पास अवसर होते हुए भी तुम गलत मार्ग चुनने से स्वयं को रोक लेते हो। यही संयम मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी नीयत को निर्मल रखो, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाओ और यह विश्वास कभी मत छोड़ो कि भगवान तुम्हारे हर सच्चे प्रयास को देख रहे हैं। उनके घर में देर हो सकती है, लेकिन किसी भी निष्कलंक कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित रखता है तब उसका सुख भी सीमित रह जाता है। लेकिन जिस दिन वो किसी और के जीवन में प्रकाश बनने का प्रयास करता है, उसी दिन से उसका अपना जीवन भी प्रकाशित होने लगता है। याद रखो, भगवान कभी यह नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना है, वे यह देखते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग तुम किस भावना से करते हो। छोटी सी नेकी भी यदि निष्काम भाव से की जाए तो उसका फल समय आने पर कई गुना होकर लौटता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने के लिए बड़े अवसरों का इंतजार मत करो, हर दिन किसी न किसी के लिए उपयोगी बनने का प्रयास करो।